Good morning everyone. This is an activity of class 12th mathematics. Today we are going to discuss activity number 2. Activity 1 we have already discussed. This activity is also as similar as activity 1. In the previous activity we have discussed the relation R equal to LM. L is perpendicular to M. But in this activity, we will define the relation R equal to LM. L is parallel to M. मीन्स कि जो लास्ट एक्टिविटी थी उसमें हमने रिलेशन लिया था L इज़ परपेंडिकुलर टू M. बट इसमें हम बात कर रहे हैं L इज़ पैरेलल टू M. तो जैसे आपने फर्स्ट एक्टिविटी की थी बिल्कुल एज इट इज़ आपको सेकेंड एक्टिविटी करनी है. इसमें फ़र्क क्या है कि वहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस का सेट था, यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे. सेम आपको ये लाइंस कुछ हॉरिजेंटल, कुछ वर्टिकल, कुछ ये स्टैंडिंग फॉर्म में, ऐसे कुछ ना कुछ कर्व की फॉर्म में आपको ये ड्रॉ करनी है. स्ट्रेट लाइंस कर्विकल शेप है, कुछ हॉरिजेंटल है, कुछ वर्टिकल है. तो आपको ऐसे लाइंस ड्रॉ करके इसका बाद में रिलेशन चेक करना है. पहले चेक करना कि क्या पैरेलल लाइंस रिफ्लेक्सिव होती हैं. मैंने आपको ये बोर्ड पे भी करवाया हुआ सम है जो हमने लास्ट वीडियो क्लास में भी डिस्कस किया था कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो इट इज रिफ्लेक्सिव. इफ L1 is parallel to L2, for example L1 is parallel to L2, then L2 should also parallel to L1, तो वो सिमेट्रिक होते हैं. अब देखिए दो पैरेलल लाइंस L3 L4 की बात कीजिए. L3 पैरेलल है L4 के, तो L4 भी तो पैरेलल L3 के. इट मीन्स ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी है. ट्रांजिटिव L2 L3 के पैरेलल है, L3 L4 के पैरेलल है, तो L2 और L4 भी तो आपस में पैरेलल है. इट मीन्स ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है. तो सेम आपको वही ऑब्जर्वेशन में लिखना है, रिजल्ट लिखना है और सारे इसके डेमोन्स्ट्रेशन लिख के कंप्लीट करना है. आई होप कि आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई है. तो इसको करने के बाद आपने इसके वाइवा क्वेश्चंस भी लर्न करने हैं. थैंक यू.